ओम शांति। ये बाबा की 29 तारीख की साकार वाणी है, सार है मुरली का। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाबा से प्यार नहीं। प्रश्न: सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? तो बाबा ने कहा, वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है, विकारी है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाबा आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाबा की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। यह मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही। अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में यह तीन मुख्य है। बाप, टीचर, गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो। यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझाए। देखो, ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ऐसे समझाते हैं व नहीं। वह तो हर एक अपनी दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों, सखियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाबा सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो न सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हूँ। यह किसको पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर, तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वह पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई।
अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं, पहले पहले आकर विशेष बनते नहीं। बाबा समझाते हैं यह है वैशाल्य, रावण राज्य, इसे रौरव नरक कहा जाता। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। बाबा तुमको यह जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है। यह है धारण करने की। जो काम की चीज़ नहीं होती उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे, नहीं। यह ज्ञान आप पे ही प्रायलोप हो जाता। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं कि यह नाम क्यों पड़ा, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम। ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवानुवाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों हैं। तो जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज़ होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता, जिस शांति के लिए ही भटकते हैं। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाबा के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती। हठ योग करते, खड्डे में बैठ जाते, परंतु इससे कोई शांति मिल न सके। यहाँ तो तकलीफ की कोई बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता। 7 रोज का कोर्स करके फिर बल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर न सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही यह 7 रोज का है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे न सके। बुद्धि योग कहाँ न कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे। याद में उस समय यह चक्र नहीं समझा जाता, यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाबा के साथ योग कैसे लगाएं, यह भी सीखना पड़े, क्योंकि यह बाप है। अशरीरी दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है। तुम तो स्टूडेंट हो। बाबा कहते अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कहते स्कूल में नहीं जाना है, तो फिर बाबा भी क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा
भागना हुआ, विष से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख न सके, मिल न सके, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाएं। यह बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते, बीमारी है, यह काम है। बाबा तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं, आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अलफ और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अलफ और बे यह याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं, यह थोड़े ही समझते हैं। गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, अभी यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है, किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक बैच हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाबा कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हैं हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है। गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। यह राज भी बाबा ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते, फिर 4 रोज नहीं, तो पूछना चाहिए, इतने रोज तुम क्या करते थे? बाबा को याद करते थे, स्वदर्शन चक्र फिराते थे। जो बहुत देरी से आते हैं, उनसे लिख कर भी पूछना चाहिए। कई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है। बाबा को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाबा ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही 2 है, मन मना भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसको पता नहीं है। तुम अभी समझते हो, वहाँ तो राजा ही है, ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया, वह है सुखी दुनिया। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, भले कोई दुकानदार हो व क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता है। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है, तुम कितना बाप को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं, इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो, कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, भल मुसलमान है व पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु यह जो तुम्हारा शरीर है, यह तो पुराना मेला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। यह सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो न करो, समझो न समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाबा को याद करो, तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी।
फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। यह भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स पास हो जाओ, कॉलेज में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है करेक्टरलेस। बाबा कहते वाइसलेस बनना है। वाइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशेष है अर्थात करेक्टरलेस है। करेक्टर बहुत खराब हो गए। वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ल्ड एक बाबा ही स्थापन करते हैं। बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। यह वाइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम सियाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हैं वह तो बरोबर ठीक है। वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। यह है पवित्र दुनिया न होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिए। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं। देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो सेंसिबल है वह अच्छी रीति समझते हैं। जो जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाबा ने यह पॉइंट सुनाई है। बोलो, मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यह गीता का ही युग है। 4 युग है, यह तो सब जानते हैं। यह है लीप युग। इस संगम युग का किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं। सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको यह सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हमारा बाप सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। यह बात सबको सुनानी है। अल्फ और बे की पढ़ाई पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज़ से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। वरदान, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। विस्तार है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को
मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन: परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।